गाजीपुर जनपद के जिला मुख्यालय से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्राथमिक विद्यालय ददरीघाट, जिसके भवन का निर्माण साल 2012 में हुआ, जिसका लोकार्पण तत्कालीन मंत्री विजय मिश्रा ने किया था। उस भवन को बने हुए अभी मात्र 12 साल हुए और 12 साल में ही भवन का छत बाथरूम के शावर जैसा बरसात के दिनों में बन जाता है, जिसके चलते भवन छात्रों के सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है। इसीलिए विद्यालय के शिक्षा मित्रों के द्वारा विभागीय अधिकारियों के निर्देश पर उस बिल्डिंग में ताला बंद कर दिया गया है। जब मीडिया की टीम मौके पर पहुंची तो उस समय भी छत का प्लास्टर का हिस्सा टूटकर जमीन पर गिरा हुआ था, जबकि जमीन पर टाइल्स की चमक बता रही है कि इस कमरे का प्रयोग बहुत कम ही हुआ है। इस विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ने के लिए कुल 19 छात्रों का एडमिशन किया गया है, जो आसपास के दलित बस्ती व अन्य जगह के बच्चे हैं, जिन्हें पढ़ने के लिए 2 शिक्षा मित्र दीपक कश्यप और राजन विश्वकर्मा और एक दूसरे विद्यालय की अटैच सहायक अध्यापक प्रतिभा सिंह के द्वारा यहाँ छात्र छात्राओं को पढ़ाने का कार्य किया जाता है। हालांकि शनिवार को मीडिया की टीम पहुंची तो मात्र 5 से 6 छात्र ही उपस्थित रहे। बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा भी मनाया गया, लेकिन इस विद्यालय के ठीक पहले नगर पालिका के द्वारा एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया गया है, जहां आसपास के बस्ती के लोगों के द्वारा आए दिन गंदा कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, विद्यालय के सामने और बगल में नगर पालिका की खाली ज़मीन पड़ी हुई है, जिस पर आसपास के लोग कूड़ा कचरा भी लाकर फेंक जाते हैं, जिससे विद्यालय में पूरे दिन पढ़ाई के जैसा माहौल नहीं बन पाता, क्योंकि शौच की बदबू के साथ ही कूड़े कचरे भी उड़कर विद्यालय के अंदर तक पहुंच जाते हैं और विद्यालय का बाउंड्री वॉल नहीं होने की वजह से आसपास के जानवर भी विद्यालय परिसर में घुस उसे गंदा कर देते हैं। ये 6,990 का है, ये 3,990 का है। ये एज ए गिफ्ट केवल बुकिंग ऑफर है। आप बुकिंग करेंगे आपको ऑफर मिलेगा। नमस्कार, मैं सुबह जायसवाल टीवी से आपको स्वागत करते हैं। अभी नवरात्र और दिवाली के त्यौहार आ रहे हैं और टीवीएस की तरफ से जो है ऑफर्स की बरसात होने वाली है। तो कमरा जो है अति जर्जर हो चुका है, जिसके बारे में अपने संबंधित अधिकारी को अवगत कराया गया था, तो उनके द्वारा उस कमरे में कोई भी गतिविधि करने से रोक लगा दी गई है। जैसा विभागीय आदेश होगा उस हिसाब से कार्य किया जाएगा। क्या दिक्कत आप इस कमरे में? सर, उस कमरे की छत जो है वो उसमें से वो मलबा नीचे गिर रहा है। एक दिन रसोईया हमारी झाड़ू लगा रही थी तो उसके पीठ और सर पे भी गिर गया थोड़ा मलबा, तो देखा गया तो वो सरिया पूरा जंग लग गया है और बारिश के समय में पूरे कमरे में जो है बारिश की बूंदे टपक रही है। देखा जाए कि 2012 का साल में बिल्डिंग बना है, उसके बावजूद भी इतना जर्जर हो गया, क्या लगता है आप लोग को? सर, इसके बारे में तो सर जांच अधिकारी बता पाएंगे सर, क्योंकि हम तो यहाँ 15 में आए, तो चूंकि ये भवन बन चुका था और जो भवन प्रभारी हैं वो रिटायर हो चुके हैं, एक्सपायर कर चुके हैं जी। ऐसे में तो पठन पाठन का कार्य कैसे चलता होगा? पठन पाठन सर, ये एक कमरा अभी थोड़ा उस कमरे से अच्छी स्थिति में है, क्योंकि ये भी लगभग जर्जर अवस्था में ही है, लेकिन उससे फिलहाल थोड़ी अच्छी स्थिति में है। तो अभी हम लोगों ने अपने अधिकारी को अवगत करा दिया और एक ही कमरे में कक्षा 1 से 5 तक का शिक्षण कार्य होता है। सभी अध्यापक इसी कमरे में अलग अलग क्लास लेके अपना शिक्षण कार्य करते हैं। तो ऐसे देखिए, इस स्कूल का भवन जो है वो 2012 में बना है और निश्चित तौर पर इसमें जर्जर अवस्था में है। इस भवन के आसपास जो है नगर पालिका की जमीन है, 4 बिस्सा कुल धुरिये जमीन है, उसी में से 1 बिस्सा जमीन लगभग नगर पालिका ने इस स्कूल को अलॉट किया था 2012 में संभवतः। उसके बाद इन 2 भवनों का निर्माण हुआ। उसमें जो है भवन का निर्माण तो हो गया, लेकिन स्कूल की बाउंड्री नहीं बन पाई और नहीं स्कूल में गेट लग पाया। जब बाउंड्री बनेगी नहीं तो गेट भी नहीं लग पाएगा, तो उसकी वजह से होता क्या है कि बाहरी लोग और अवांछनीय तत्व जो है जब स्कूल का समय खत्म हो जाता है तो लोग यहाँ आ जाते हैं। बगल में खाली जमीन नगर पालिका की है, तो वहां लोग भाई मोहल्ले के लोग थोड़ा कूड़ा भी लाके फेंक देते हैं खाली जमीन होने की वजह से, कोई उसका विरोध नहीं करता है, तो थोड़ा सा आसपास यहाँ गंदगी रहती है। और एक चीज और है कि इस मोहल्ले में हमारे कई प्राइवेट स्कूल भी हैं, लगभग 3 से 4 प्राइवेट स्कूल हैं, तो लोग जो है अपने बच्चों को आजकल हर व्यक्ति अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ाना चाहता है, तो उसके वजह से लोग जो है अपने बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में कराते हैं। गवर्नमेंट की एक स्कीम है IT एक्ट, जिसमें बच्चों का 25% बच्चों का एडमिशन प्राइवेट का स्कूलों में करना है, गरीब बच्चों का, तो उसकी वजह से भी अब बच्चे जो है गरीब जो बच्चे हैं तो सरकार की योजना की वजह से अब प्राइवेट स्कूलों में चले जाते हैं, तो इसके वजह से थोड़ी यहाँ संख्या बच्चों की कम है। लेकिन हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। कल हमने DM मैडम को भी एक ज्ञापन दिया है, BSA साहब को दिया है, ABSA को दिया है और सभी लोगों से ये एक अनुरोध किया है कि इस भवन को जो है बेहतर तरीके से बनाने का प्रयास करें, ताकि
जर्जर है, अच्छा जर्जर होने तो 2012 का बना और जर्जर होने के पीछे कारण क्या लगता है आपको? देखिए, मैं इंजीनियर हूं नहीं, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं और इसके बारे में जानकारी वो एक टेक्निकल टीम जो होती है इंजीनियर की वो दे पाएगी। निश्चित तौर पे कोई ना कोई दिक्कत रही होगी, कोई ना कोई घोटाला रहा होगा उस समय, जिसकी वजह से ये भवन 10 साल में जर्जर हो गया। मैं इस बात को मानता हूं और हम लोगों का घर 50 साल में भी जर्जर नहीं होता है। 10 साल में भवन जर्जर होना वाकई दुखद है और इसके लिए मैं चाहूंगा कि भाई सरकार इसकी जांच कराए, जिलाधिकारी महोदय इसकी जांच कराएं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ।